आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दांत निकाले जाने के बाद की सावधानियों के बारे में। दांत निकाले जाने के बाद सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो रुई या कॉटन पैक है आप उसको आधे से 1 घंटे के लिए दबा के रखना है। दांत निकलने के बाद आपको बार बार थूकना नहीं है। इससे जहाँ दांत निकला है वहाँ के थक्के हिल जाते हैं और थक्के हिलने की वजह से खून बंद नहीं होता, ये लगातार बहते रहता है। इससे बचने के लिए हमको थूकना नहीं है। 1 घंटे बाद आपको रुई या कॉटन पैक निकालना है और तुरंत दवाई लेना है, क्योंकि एनेस्थीसिया का प्रभाव कम होने से दर्द शुरू हो सकता है। आप दवाई ले लेते हैं तो इससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 घंटे बाद आपको फिर से रुई निकालनी है और चेक करनी है कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो आप आधे घंटे के लिए कॉटन पैक या रुई को फिर से दबा सकते हैं, या आप कुछ ठंडी चीजें जैसे ठंडा पानी, आइसक्रीम या कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आप ले सकते हैं। यदि 24 घंटे में ब्लीडिंग का प्रॉब्लम या खून निकलना बंद नहीं हुआ है तो आपको तुरंत अपनी डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। जिस दिन आपका दांत निकला है उस दिन आपको सिर्फ पतले भोजन लेना चाहिए, जैसे दलिया, खिचड़ी या कोई लिक्विड डाइट आप ले सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो भोजन आप पतले या लिक्विड डाइट जो ले रहे हैं वो गर्म ना हो। दांत निकलने के बाद आप दूसरे दिन से ब्रश कर सकते हैं, या आप डॉक्टर द्वारा दिया हुआ माउथ वॉश या बीटाडीन से भी कुल्ला कर सकते हैं और भोजन भी सामान्य ले सकते हैं। ध्यान रहे भोजन ज़्यादा गर्म ना हो। खाने के बाद आप ठंडे पानी से नमक डाल के कुल्ला कर सकते हैं। इससे आपके घाव को भरने में मदद मिलेगी। अधिकतर मरीजों का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब दांत निकलने के बाद हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। धूम्रपान, मदिरापान, गुड़ाखू, नसमंजन। गुड़ाखू और नसमंजन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन है, बिल्कुल आप इससे बचें। सुपारी की भी जो आदत होती है उनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे नशा साइड इफेक्ट करा सकता है, जिसको हम ड्राई सॉकेट के नाम से जानते हैं। ड्राई सॉकेट बहुत पेनफुल होता है। जहाँ दांत निकला होता है हमें वहाँ पे एक टूटी हुई हड्डी जैसी दिखाई देती है। इसे आप दांत का टुकड़ा समझकर बार बार जीभ से या हाथ से न छुएं, इससे सूजन या इन्फेक्शन हो सकता है। दांत निकलने के बाद मरीजों को कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे गाल सूज जाता है, तो सूजन से बचने के लिए आपको आइस पैक या बर्फ से सिकाई करनी चाहिए उस गाल के पीछे। सिकाई करने से आपका सूजन बहुत जल्दी कम हो जाता है। ये सारी सावधानियाँ आप अच्छे से ध्यान में रखिए।